करो, पिताजी के पास नहीं चलते हैं, यानी कि ठाकुर जी को याद नहीं करता हूँ, मैं माँ की शरण में जाता हूँ। बहुत ज्यादा अनायास ही कभी आप फंस जाएं, कहीं चोट लग जाए, झटके से गिर जाएं, कोई घटना हो जाए तो श्रीमुख से क्या नाम निकलता है, कभी आप गौर करना। केवल माँ को ही याद करते हैं हम। कारण यह जो शरीर है ना, इस शरीर में 90% अणु हमारी माँ के विराजते हैं। क्या हो? और माँ ही नहीं, 90% असर हमारे ननिहाल से आता है। क्या हो? देखे होंगे पिताजी साधु हैं, लेकिन बेटा ठीक विपरीत निकला। कारण नाना जी डकैत थे। ये सहज व्यवहार है, इसको समझना होगा। तो सरकार यहाँ पर कहाँ थे? डकैती में फंस गए। चलो सुन रहे हो आप। जैसे ही अंगभंग का आदेश दिया तो विभीषण जी आ गए, अंगभंग का आदेश हो गया। हनुमान जी ने विचार किया, माँ की शरण में जाता हूँ। माँ की बात चल रही थी। देखो एक तुम्हें बात बताऊं, मैं बहुत अलौकिक। घर में जिसके माँ और बाबूजी है ना, उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है पूजा पद्धति का। मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन पहला साधन साधने का नियम बनाओ। घर में जो श्रेष्ठ हैं, माँ बाबूजी हैं, उनके पास प्रतिदिन 1 घंटे बैठो। 1 घंटे बैठकर एक ही नेम लो, बोलो कम, सुनो ज्यादा। भले ही वो कुछ आपसे कहें, उसी में आपका आशीर्वाद छुपा है। जय हो। ये बात मैं आपको प्रमाण के साथ बता रहा हूँ। ठाकुर की सेवा नहीं बने मत करना, लेकिन घर में जो श्रेष्ठ हैं उनकी शरण में बैठो। जय हो। जीवन बहुत अलौकिक बनेगा। श्रेष्ठ ही हमारे ऐसे हैं जो हमको सदपंथ दिखाते हैं। श्रेष्ठ ही ऐसे हैं हमको नया जीवन देने की सभी नीतियां सिखाते हैं। हम भूल से इतने अंधे हो जाते हैं, जब ऐश्वर्य में आते हैं सबसे पहला काम करते हैं क्या? जो श्रेष्ठ हैं सभी को एक किनारे करते हैं, हम स्वयं श्रेष्ठ बनते हैं। परेशानी इनसे आती है। प्रमाण है लंका में रावण इतना श्रेष्ठ विद्वान आज तक इस धराधाम पर आया नहीं है। सबसे पूजनीय है पूज्य रावण जी, लेकिन क्या बताऊं सरकार, एक ही कमी करते हैं, श्रेष्ठ का सम्मान जीवन में नहीं है। माल्यवंत जी जैसे उनके श्रेष्ठ हैं, उनको भी धिक्कारता है। मां मंदोदरी देवी, उसको क्या बताऊं मैं भैया, बार बार समझा रही है पूरी रामचरितमानस जी में। देख उनको वनवासी बोलते हो, वो वनवासी नहीं है ठाकुर, वो वही ठाकुर हैं जो जनकपुर में तुम धनुष युग में गए थे, भय की वजह से भाग आए थे, धनुष को उठा भी नहीं पाए थे। वो वही ठाकुर हैं जिनकी चरण की रज से माँ अहिल्या जी तर गई। वही ठाकुर हैं तुम्हारे देखते देखते खर, दूषण और मारीच को मार दिया, जो तुम्हारे जैसे बलवान हैं। क्या हो? वो वही ठाकुर हैं तेरे देखते देखते समुद्र पर भी पुल बनाएंगे। जय हो। लेकिन जानते हो, जब हम पर कोई पद प्रतिष्ठा धन धान से हम परिपूर्ण हो जाते हैं, बहुत ज्ञानवान हो जाते हैं, तो हम अहंकार के अंदर आ जाते हैं। श्री रामचरितमानस जी में एक लाइन लिखी है बाबा ने। उस लाइन की महत्वता ये है कि नहीं पहले भी है और नहीं बाद में भी है। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाय जाए मद नाही। हम जीवन में यह स्मरण रखें, हमको कोई भी पद प्रतिष्ठा मिल गई है तो जिसकी वजह से मिली है उसको स्मरण करें। मिल भी गई है तो हम विनम्र बनने की कोशिश करें। विनम्र कैसे बनेंगे? जब अपने को मिला हुआ प्रसाद दूसरे को अर्पण कर देंगे या इनकी कृपा महसूस करेंगे, इनका गुणगान करेंगे, तो हमारे अंदर विनम्रता आएगी ही आएगी। श्री हनुमान जी
माँ को याद करते हैं और जानते हो माँ शारदा आ गई। जय हो। शारदा माँ को बताया, मैया यहाँ पर उलझ गया हूँ, अंग भंग का आदेश दिया है। तो माँ मन ही मन में युक्ति बताकर चली गई। क्या युक्ति बताई जानते हो? पूरा दरबार लगा है बाबा का, हनुमान रावण जी का, और बाबा पूरे भरे दरबार में अपनी पूंछ को हाथों में लिए चूमते हैं, माथे से लगाते हैं। यह क्रम उन्होंने बार बार किया। जितना भी दरबार लगा था सबकी दृष्टि केवल श्री हनुमान जी पर थी। जय हो। इतने में रावण की दृष्टि पड़ गई, गुस्से से लाल था। जानते हो, देखते ही बोला, ओहो कपि के ममता पूछ पर सब है कहूँ समझा। भाव कने लगा